कि परिवार के मुखिया को यानी कि मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी को आज कितनी खुशी होती होगी जब ये नियुक्ति पत्र लगभग 9,000 10,000 के बीच ये वितरण किया जा रहा है, आपको नियुक्ति पत्र दी जा रही है। आप कल्पना कर सकते हैं कि जो खुशी इस नियुक्ति पत्र को लेकर आप घर में जाएंगे, आपके माता पिता माँ बहन भाइयों को जो खुशी होगी, वही खुशी आज मंच पर बैठे हुए हेमंत सोरेन जी और मंत्रिपरिषद के सदस्यों को हो रही है। मैं एक बात जरूर कहूंगा कि राज्य सरकार की एक जिम्मेवारी है उसके राज्य में रहने वाले जनता के चेहरे पर खुशी दिखाई पड़े, और ये खुशी हम अपने कृषि उत्पाद दर को बढ़ाकर कर सकते हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि राज्य के जो युवा हैं उन्हें चाहे वो सरकारी सेवा हो या निजी सेवाओं में रोजगार का अवसर देकर के हम उनके जीवन को आर्थिक सामाजिक रूप से समृद्ध बना सकते। ये काम पहले होना चाहिए था, नहीं हुआ। जब ये राज्य 15 नवंबर 2000 को गठन इस राज्य का हुआ था, उस समय की सरकार को ही यह प्राथमिकता के आधार पर चाहिए था कि रोजगार का अवसर लोगों को, यहाँ के युवाओं को प्रदान करे। मैं बहुत ही संजीदगी, राजनीतिक और सार्वजनिक जीवन के संजीदगी के साथ मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब राज्य अलग हुआ था तो लगभग 3,49,000 सरकारी पद इस राज्य में सैंक्शन पोस्ट था, और जो कार्यरत बल थे हमारे राज्य में सरकारी सेवाओं में विभागों में 1,88,000 पद रिक्त भरे हुए थे। किसी सरकार ने ये जहमत नहीं उठाई कि हम अपने युवाओं को ये रोजगार का अवसर देके नियुक्त करके उनके जीवन में सुख और समृद्धि लाएं। मैं आप सबों की ओर से बधाई देना चाहता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी को कि पूरे 25 वर्षों में ये आज एक ऐतिहासिक क्षण है कि एक साथ लगभग 10,000 को नियुक्ति पत्र देकर के इतना महान और पुण्य कार्य श्री हेमंत सोरेन की सरकार कर रही। अभी भी 1,60,000 पद ऐसे हैं जो रिक्त पड़े हुए, और मैं पूरा भरोसा दिलाता हूं कि जिस तरह माननीय मुख्यमंत्री जी अपने उद्देश्य में आगे बढ़ रहे, आने वाले 4 वर्षों में अधिक से अधिक हमारा प्रयास होगा कि इन रिक्त पदों पर हम राज्य के युवाओं को नियुक्ति देकर उन्हें बहाल करके हम इस राज्य को आगे बढ़ाएं। एक चीज गौर ये करने वाली बात, ये कोई साधारण बात नहीं है। आप इसे इस ढंग से देखें कि झारखंड राज्य का जो प्रति व्यक्ति आय है वो 1,05,000। हेमंत सोरेन जी के प्रथम मुख्यमंत्री कालखंड में वो 85,000 था। 6 वर्षों में ये बढ़कर के 1,05,000 हुआ, और हमारी पूरी जिम्मेवारी है कि हम राज्य का पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय लोगों का बढ़ाए। मैं राज्य की जनता को यह भी कहना चाहता हूं, यह कोई साधारण बात नहीं है। आज जिन 10,000 लोगों को नियुक्ति पत्र दिया जा रहा है, अगर एक परिवार के पीछे 5 परिजन 5 सदस्यों को जोड़े तो निश्चित रूप से 50,000 लोगों को पर कैपिटा इनकम में भी वृद्धि होगी और क्रय शक्ति भी उनका बढ़ेगा। लोग मैया सम्मान योजना को बहुत ही साधारण तौर पर देखते हैं, लेकिन सरकार मैया सम्मान के नाते राज्य की आधी आबादी नारी शक्ति को सामाजिक आर्थिक रूप से सशक्त करने की जो सोच है, इसका परिणाम क्या है मैं आपको बताना चाहता हूं। जैसा कि हमने कहा कि राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में
जो हमारी क्रय शक्ति है उसका जो योगदान है वो बहुत ही कम है। लेकिन 50 लाख राज्य की महिलाओं को मैया समान योजना से जोड़ करके अब विश्वास करें कि हम प्रतिवर्ष 15,300 करोड़ रुपए मैया को दिया जा रहा है, बहनों को दिया जा रहा है। और जब हम 50 लाख लोगों को हेमंत सोरेन जी की सरकार मैया समान योजना के नाम पर जो राशि उपलब्ध करा रही है, लगभग 1 से 1.5 करोड़ लोगों का क्रय शक्ति बढ़ रहा है इससे। ये कोई साधारण बात नहीं। हम हर क्षेत्र में आगे काम कर रहे हैं। राज्य के जितने भी हमारे मुख्यमंत्री हैं, हम लोग बहुत जिम्मेवारी के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी से प्राप्त दिशा निर्देश का अनुपालन करते हुए हम अपने अपने विभागों को सबल बनाने में, जो कार्य योजना है उसे मजबूत करने में हम लोग प्रतिबद्ध। मैं चर्चा करना चाहूँगा स्वास्थ्य विभाग का। हमारे सभी मंत्री, चाहे वो नगर विकास के मंत्री हों, सिंचाई विभाग के मंत्री हों, राजस्व विभाग के मंत्री हों, कृषि विभाग के मंत्री हों, ग्रामीण विकास विभाग के मंत्री हों, सभी मंत्री अपने कार्य योजनाओं को क्रियान्वित करने में पूरा तन मन उसमें दे करके उसे क्रियान्वित कर रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग की चर्चा हम इसलिए करना चाहते हैं कि यह राज्य स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से कई मानकों में बहुत पीछे चल रहा था, लेकिन मुख्यमंत्री जी का ये निर्देश प्राप्त हुआ स्वास्थ्य मंत्री जी को, और हम आपको बताते हुए खुशी हो रही है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के मंत्रित्व काल में, मुख्यमंत्रित्व काल में 8 मेडिकल कॉलेज यहाँ खुले। फेज 1 में जामताड़ा, गिरिडीह, धनबाद, खूंटी और फेज 2 में देवघर, पाकुड़, जमशेदपुर और सिमडेगा में मेडिकल कॉलेज की स्थापना की जानी है। हम दिल्ली के तर्ज पर एम्स 2, ये माननीय मुख्यमंत्री जी की सोच है, हमारे सभी मंत्रिपरिषद के सदस्यों की सोच है कि राज्य में मेडिकल सुविधा उपलब्ध कराने के लिए एम्स के तर्ज पर हम यहाँ एम्स 2 का भी स्थापना सरकार करने के लिए प्रस्ताव तैयार कर रही है। अंत में मैं ये जरूर कहूँगा कि श्री हेमंत सोरेन सरकार की सोच है कि हम रोजगार उपलब्ध करा करके, देखिए सरकारी सेवाएं, सरकारी पद तो निर्धारित है, उससे अधिक नहीं हो सकता है, लेकिन मुख्यमंत्री जी की ये सोच है कि हम ग्रामीण क्षेत्रों में एलाइड एग्रो सेक्टर के माध्यम से हम मत्स्य पालन में वृद्धि करें, हम दुग्ध उत्पादन में वृद्धि करें, हम फलदार वृक्ष के माध्यम से लोगों को रोजगार उपलब्ध कराएं। और जैसा कि हमारी सरकार की ये सोच है कि राज्य में स्वरोजगार को बढ़ाना है, कौशल विकास में गति लानी है, आर्थिक विकास करना है, वित्तीय सहायता लोगों को उपलब्ध कराना है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझे वित्त मंत्री के नाते एक निर्देश दिया है कि आप अपने राज्य में जितने बैंकर्स हैं, आप उन्हें स्पष्ट रूप से ये निर्देश दें कि वैसे बेरोजगार युवा जिन्हें ऋण की आवश्यकता है, वो ऋण बैंकर्स के द्वारा सुविधा सुलभता पूर्वक उपलब्ध हो, ये उन्होंने निर्देश दिया है। और वित्त मंत्री होने के नाते मैं आज इस मंच से राज्य के युवाओं को ये अपील करना चाहता हूं, उन्हें ये संदेश देना चाहता हूं कि एमएसएमई के सेक्टर में जब भी आपको ऋण की आवश्यकता हो, आर्थिक सहयोग की आवश्यकता हो, राज्य के बैंकर्स आपको सहयोग करने के लिए तैयार रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।